वही आज हम एक ऐसी मूवी की बात कर रहे हैं जो कि बेसब्री से सभी का इंतजार है। बात है शिवाजी महाराज की, जो कभी मुगलों के आगे नहीं झुके, चाहे कुछ भी हो गया। अब एक मूवी आ रही है शिवाजी महाराज, जिसको हीरो का जो रोल कर रहे हैं वो कर रहे हैं नितेश देशमुख। तो कुछ लोगों के मन में सवाल है कि पता नहीं कैसे इस रोल को निभा पाएंगे, क्योंकि इन्होंने जब तक भी जितनी भी फिल्में की है ज्यादातर तो उन्होंने कॉमेडी रोल किया है, और ज्यादातर उनकी कॉमेडी रोल की वजह से ये मूवी जाने जाती है और ये जाने जाते हैं। बात करें ऐसी कुछ मूवी जैसे तानाजी हो गई, जिसमें अजय देवगन थे, और उसमें जो शिवाजी महाराज का रोल था वो भी किया था, लेकिन उसमें मेन जो रोल था वो था अजय देवगन का, जिसमें वो पूरी स्वराज बचाने के लिए, जिसमें क्या है कि बहुत से किले उसमें औरंगजेब के नाम कर दिए थे। और अगर बात करें इसमें तो लास्ट सीन आपने देखा होगा अजय देवगन का, और उसी के साथ जो सैफ अली खान होते हैं उनके साथ एक फाइट होती है, जिसमें जो तोप होती है उसको, जो तोप है वो जला देते हैं, लेकिन तोप को चलाने और बचाने के लिए वो अपना हाथ तक कुर्बान कर देते हैं, और लास्ट में तोप को भी नीचे खाई में गिरा देते हैं। ठीक है, तो वो मूवी आपने जरूर देखी होगी, और उससे भी ज्यादा हमें उम्मीद है इस मूवी से। लेकिन अगर बात करें हम छावा मूवी की, तो छावा मूवी की तो भाई कोई अनलिमिटेड, जितना भी मैं कहूंगा ना उतना कम है छावा मूवी के लिए, क्योंकि उसमें जो विकी कौशल ने रोल किया है वो कोई रोल हर कोई नहीं कर सकता, जिस तरीके का रोल उन्होंने किया है। जिसमें वो देखिए, अब शिवाजी महाराज के जो बेटे थे जिसको छावा कहते हैं, ठीक है, छावा के नाम से ही मैं कहूंगा, और उसमें देखिए उनको 40 दिन तक बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। पहले उनके पूरे शरीर पे घाव थे, फिर उन घाव को नमक लगाया गया, नमक के बाद उनकी नाखून हटा दिए गए, नाखून के बाद फिर उनकी आंखें, और फिर लास्ट में जब उनकी जीभ को निकालते हैं तो ये मान के चलो कि 40 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद भी जो है औरंग को संतुष्टि नहीं मिलती। वो लास्ट में बोलता है कि ऐसे कोई पुत्र अगर मेरा होता तो पूरा हिंदुस्तान मेरा होता, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि जो मराठा है तो मराठा ही है। लेकिन विकी कौशल ने जो रोल निभाया, और उनके साथ एक और जो लास्ट तक रहता है, दोस्त रहता है उनका, तो वो कवि रहता है, उपाध्याय कुछ ऐसा ही नाम है। तो लास्ट तक उनका एक मुहावरे की तरह, कविता की तरह लास्ट तक एक वो, तुम चंदन हो माथे का, तुम चंदन हो, ऐसा कुछ एक डायलॉग है उसमें। ठीक है, और इसी के साथ अगर मैं इस मूवी की बात करता हूं तो इसमें अफजल खान का जो रोल है वो संजय दत्त निभा रहे हैं। ठीक है, शिवाजी का जो रोल है वो रितेश देशमुख निभा रहे हैं, और संभाजी का जो रोल है उसमें अभिषेक निभा रहे हैं। ठीक है, तो संभाजी को भी जो है इसमें धोखे से अफजल खान मृत्यु कर देते, लेकिन शिवाजी ऐसा नहीं हो पाता। शिवाजी के एक बार जो पीछे है खंजर से थोड़ा सा उस पे करते हैं कोशिश, लेकिन जाली की वजह से नहीं हो पाता, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे लग जाता है। लेकिन शिवाजी के हाथ में, शिवाजी महाराज के हाथ में वो आपने देखा होगा एक पंच टाइप से, उससे उसका फाड़। तो मुझे आशा है कि ये मूवी भी इतनी अच्छी हो कि लोगों को पसंद आए, क्योंकि शिवाजी महाराज कोई एक ही ऐसे ही नहीं, एक प्रेरणा है हमारे लिए कि हाँ झुकने झुक जाए, लेकिन कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। आज तक मुगलों के सामने कभी नहीं झुके, लास्ट तक लड़ते रहे और अपने स्वराज को, अपने भगवा को हमेशा ऊपर रखा। तो देखिए 200 करोड़ इस मूवी का बजट है। अब देखो आप किस तरीके से 1 मई को रिलीज होने वाली है, ठीक है, सभी थिएटर में, सिनेमाघरों में। और आशा करता हूं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी बात अच्छी लगी हो, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा तो एक लाइक जरूर करना। देखो आपका गिन्नीचू चैनल में स्वागत है। देखो सिंपल जो मेरी बात है वो आप तक बहुत पहुंचेगी। ये मैं ज्यादा ये नहीं कहूंगा मैं ये है वो है, जो भी मैंने ये लाइनें बोली है बिल्कुल एक से लेके लास्ट तक सारी लाइनें सच है। ठीक है, जो तानाजी का रोल किया था अजय देवगन ने, वो हल्का रोल नहीं था। उसमें आपने देखा होगा एक बार मिलने जाते हैं तो बरगद का एक पेड़ होता है, ठीक है, उससे सीधा गुप्त निकलते हैं और पता तक नहीं रहता। सैफ अली खान में उसका नाम रहता है उदय भान, जो पहले राजा की एक लड़की रहती है उससे मोहब्बत करता है, तो उसका ठुकरा देती है, तो सीधा चला जाता है औरंग के साथ मिल जाता है, और फिर अपनी सेना को लेकर आता है और उसकी पति की मृत्यु कर देता है और उसे बंदी बना देता है। और उसको छुड़ाता भी कौन है? जो उस लड़की का भाई होता है वही उससे छुड़ाता है।
और बोलता है कि अष्टमी के दिन त्योहार, और अष्टमी के दिन ही उस पहाड़ पे चढ़ के सभी जाते हैं और कुछ बरगद के पेड़ के नीचे से जाते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर वो सारी कहानी सेट हो जाती है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, देखो मुझे आपसे बहुत उम्मीद है, और जितना होता है मेरे भाई लाइक सब्सक्राइब करना करो, वीडियो को शेयर क्या करो। मैंने बोल दिया आपको, जो भी मैं वीडियो के अंदर बोलूंगा आपको फिल्म से ज्यादा आपको पता चलेगा। हाँ भाई ने फिल्म नहीं बनाई, फिल्म नहीं देखी होगी इतनी किसी ने, लेकिन A to Z आपको नॉलेज मिलेगी। और जैसे ये मूवी आती है तो इसमें उम्मीद तो बहुत है, क्योंकि रितेश देशमुख के साथ उनकी वाइफ है, वो भी इसमें रोल कर रही है, और संजय दत्त का तो आप जानते ही हो। और मुगलों की एक खासियत रही है हमेशा ही कि थोड़ा सा पीछे से वार करते, एक डायलॉग इसमें शुरू में दिखाया गया है।